नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। लगातार किसान प्रदर्शन पे अड़े हुए हैं और लगातार उनकी जिद पे अड़े हुए हैं और लगातार अलग अलग जगहों से अलग अलग खबरें सामने आ रही है। और ये बड़ी खबर आपको बता दें, लाल किला से सामने आई है, जहां किसानों ने प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शन को एक अलग रुख में मोड़ दिया है। उन्होंने प्रदर्शन को एक अलग रुख में मोड़ते हुए एक और पे उन्होंने कहा था साफ तौर पर कि हम जितने भी प्रदर्शन करेंगे वो शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें दिल्ली की कूच करने की अनुमति दी थी। इसके बाद भी देखने को कुछ और ही नजारा मिलता है। जी हाँ, देखने को एक अलग ही नजारा मिलता है, जहां किसान प्रदर्शनकारी एक और जहां दिखता है कि एक आम किसान प्रदर्शन करने की मांग करता है और दूसरी ओर वही किसान लाल किला पे देश का ध्वज, जी हाँ, 26 जनवरी जैसे पावन दिन, गणतंत्र दिवस, जिस दिन हमारे गणतंत्र बनाए जाते थे, हर दिन देशवासियों को याद किया जाता था, जो शहीद हो चुके हैं उनकी शहादत की याद किया जाते, अलग अलग जगहों पे अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं। और उसी दिन जहां किसानों ने एक अलग ही नीति को अपनाते नजर आया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी स्टूडियो रूम से हमारे साथी जुड़े हुए हैं, जो आपको बाकी जानकारी देंगे। जिस तरह किसान प्रदर्शन करते नजर आए हैं, क्या लगता है कि एक आम किसान है जो प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर उनके पीछे छुपा हुआ वो लोग जिनका ये दावा था कि वो पंजाब को खालिस्तान में बदल देंगे? देखिए, सबसे पहले अब बयानबाजी भी इस पर शुरू हो चुकी है। राकेश टिकैत का बयान मैं भी सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं वो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। दूसरी ओर योगेंद्र यादव का बयान सामने आया है, उनका कहना है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो हमारे लोग नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये लोग हैं कौन, क्योंकि ये सवाल इसलिए सबसे ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि किसान तो पिछले 2 महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार सरकार से तीनों कृषि कानूनों को लेकर के वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है ना कि आप अपनी मांगे सरकार के सामने रख तो रहे हैं, लेकिन अब जब इस तरह से हिंसक प्रदर्शन होगा तो ये अपने आप में कई सवाल उठा रहा है। सबसे पहले तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि आपने अगर जब सुरक्षा व्यवस्था दांव पर लगी थी तो आपने ट्रैक्टर मार्च की अनुमति दी क्यों? दिल्ली पुलिस लगातार ये कह रही थी, कमिश्नर का ट्रैक्टर मार्च की अनुमति तो दिल्ली पुलिस ने दी थी, पर उन्होंने कुछ तय किया था, 3 गाइडलाइंस बनाई थी जिसके तहत कहा गया था कि उन्हीं रास्तों से वो आएंगे, पर उन्होंने कुछ अलग ही नजारा दिखाया। किसानों ने ये पहले से प्लानिंग कर रखी थी या फिर उनकी अचानक से ऐसी आक्रोशित नीति बन गई? देखिए, दिल्ली पुलिस ने तो ये भी कहा था कि जब किसानों की जो ट्रैक्टर मार्च है वो संपन्न होगा तो वो सम्मानजनक होगा, शांतिपूर्वक होगा। आपके पास सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए थी, तभी आप किसानों को ट्रैक्टर मार्च की अनुमति दे सकते थे। दिल्ली पुलिस लगातार ये कह रही थी कि सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी है, तो फिर उस सुरक्षा व्यवस्था ऐसा नजारा देखने को क्यों नहीं मिला? अगर सुरक्षा व्यवस्था पूरी पुख्ता तरीके से इंतजाम की गई थी। एक और ये भी सामने आया था बयान की जितने भी लोग छुट्टी पे है, जितने भी सेना बल कार्यरत है, जो छुट्टी पे है, उन्हें भी एक्टिव होने के साथ बुला लिया गया वापस। फिर तो वहां पे सिक्योरिटी नजर क्यों नहीं आई? वही तो सबसे बड़ा सवाल उठता है ना, जब सिक्योरिटी नहीं थी तो आपने ट्रैक्टर मार्च की अनुमति क्यों दी? इसी से मैंने सवाल स्टार्ट किया था अपना, इसी को लेकर के लगातार कह रहा था आपको ट्रैक्टर मार्च की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि अब आप देखिए ना, दिल्ली पुलिस को इनपुट्स मिले थे, जो इंटेलिजेंस है उसको इनपुट्स मिले थे कि पाकिस्तान में 300 से ज्यादा ट्विटर हैंडलर्स एक्टिव हो चुके हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब पता था कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसकी आड़ में जो देश विरोधी ताकतें हैं वो फायदा उठा सकती हैं, तो फिर इजाजत देने की जरूरत क्या थी? उससे पहले ही एक शूटर को गिरफ्तार भी किया गया था, जिसके बयान से भी ये साफ हुआ था कि आने वाले दिनों में जब भी ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा तो उसमें दंगे की साफ तौर पर बात उसने कही थी। उसके बाद सिक्योरिटी के इंतजाम प्रशासन ने कहे थे, फिर भी कुछ अलग नजारा कैसे देखने को मिला? नजारा इसलिए देखने को मिला क्योंकि साफ सीधी बात यह है कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं थी। चाहे अब यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि वो किसान है या फिर कोई और है, जिम्मेदारी तो दिल्ली पुलिस की बनती है, उनको सुरक्षा व्यवस्था चौबंद करनी चाहिए। तो दूसरी चीज, सबसे बड़ा बात, अब किसान कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारी हमारे नहीं है, हम शांतिपूर्वक करेंगे, तो किसान नेताओं को भी तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। उनके जब वो आंदोलन करें या फिर ट्रैक्टर मार्च निकालें तो उनके जो आंदोलन है उसमें देश विरोधी ताकतें ना घुसे, उसकी जिम्मेदारी किसानों को भी पुख्ता करनी चाहिए थी। आखिर किसानों ने ये पुख्ता क्यों नहीं किया कि जो उनकी ट्रैक्टर मार्च निकल रहा है या फिर ट्रैक्टर परेड निकल रही है उसमें जो है देश विरोधी लोग मौजूद हैं या फिर नहीं है? उसके अलावा क्या किसान सिर्फ अपनी संख्या बढ़ाकर सरकार को शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? ये क्या सही तरीका है अपने प्रदर्शन को अंजाम देने का? आक्रोश तो माना जा सकता है, पर देश के खिलाफ जाना कैसे सही माना जा सकता है? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जो देश के खिलाफ गया वो किसान तो हो नहीं सकता। उसके अलावा साफ तौर पर जिस तरह के इनपुट्स मिले थे, मैं लगातार वही जिक्र कर रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि
ये किसान नहीं है, ये देश विरोधी ताकतें हैं जिनके इनपुट्स आपको पहले से मिले थे। आपके पास सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए थी, उसके बाद ही आप जो है ट्रैक्टर मार्च की इजाजत किसानों को। क्या लगता है सोहन आपको कि ये पहले से प्लानिंग हुई होगी कि 26 जनवरी को ही ट्रैक्टर मार्च निकाले गए? अब आप खुद सोचिए ना, अगर देश विरोधी जो लोग हैं वो तो पूरी प्लानिंग करेंगे, और अगर देश में जब किसान आंदोलन हो रहा है तो ऐसे में उनके पास एक जरिया मिल जाता है, उनको अपना जो विरोधी ताकतों को एक जरिया मिल जाता है कि वो जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी आड़ में देश विरोधी वारदातों को अंजाम दे सके। और वही देखने को मिला है आज लाल किले में, जिस तरह से वहां पर जो है तिरंगे को पहले उतार दिया गया, उसके बाद वहां पर जो दूसरा किसानों का झंडा था वो लहराया गया है वहां पर। तो उसके अलावा जो आईटीओ में जिस तरह से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ये तमाम घटनाएं हैं वो साफ तौर पर एक और ही इशारा करती हैं कि गणतंत्र दिवस के दिन देश की छवि पूरी दुनिया में धूमिल हुई है। बिल्कुल सोहन, दोबारा मैं आपके पास आऊंगी। जैसे कि हम देख रहे हैं लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ हिंसक लोग आ चुके हैं जिन्होंने आज लाल किला में अपना एक अलग ही ध्वज फहरा दिया है। उन्होंने आज के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, एक अलग ध्वजारोहण कर दिया वहां पे। आपको बता दें लाल किला से ये बड़ी खबर हम आपको एबी स्टार न्यूज पे लगातार अपडेट कर रहे हैं कि किस तरह लाल किला पे उन्होंने ध्वजारोहण कर दिया। ये एक शर्मनाक बात है भारत के लिए, क्योंकि भारत में भारत के किसान इस तरह की कृति को अंजाम दे रहे हैं। इस तरह के किसान को भारत का माना ही नहीं जा सकता। उन्हें देशद्रोही साफ तौर पर करार कर देना चाहिए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम रुक करते हैं हमारी आउटपुट में इंचार्ज का, जो बताएंगे कि किस तरह से किसानों के साथ जो बातें की जा रही हैं, किसानों के लगातार उनके साथ बातें हो रही हैं। 11वें दौर की बात के बाद भी कोई हल निकल कर नहीं आया है। उसके बाद किसान जब प्रदर्शन करने की बात करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की बात करते हैं, और उसके बाद इस तरह की वारदात सामने आती है कि लाल किला पे ध्वजारोहण कर दिया गया। पहली चीज की हमारे देश के तिरंगे के साथ इस तरह का अपमान करना बहुत गलत बात है। आंदोलन हो या कुछ भी हो, ये बहुत ही देश के लिए शर्मनाक बात है, कोई भी है आप। लेकिन दूसरी चीज ये, कहीं ना कहीं किसानों को ऐसा लग रहा होगा कि शराफत से भी हमने प्रदर्शन कर लिया, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का रुख कर लिया जाए, शायद बात बन जाए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बात बनना मुनासिब तो नहीं लग रहा। तो अगर उन्होंने इसे गुस्से से, आक्रोश ही दिखाना सही समझा था, तो पहले उन्होंने ये साफ तौर पर क्यों कहा था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे? और आक्रोश दिखाना एक अलग बात मानी जाती है, पर देश के तिरंगे झंडे का अपमान करना एक अलग नीति मानी जाएगी। तो ये किस तरह का आक्रोश है, आपको क्या लगता है? देखिए, गलत चीज को हमेशा गलत ही कहा जाता है। गलत है तो गलत ही कहा जाएगा, इसको सही कोई नहीं कहेगा, चाहे वो किसानों के समर्थन में खड़ा हो या ना खड़ा हो। लेकिन आप एक चीज सोचिए कि कोई भी चीज जब आती है तो उसके पक्ष में भी कुछ लोग होते हैं, विपक्ष में भी कुछ लोग खड़े होते हैं। हर किसी को आग को बढ़ावा देने के लिए भी लोग खड़े होते हैं जिन्हें विपक्षी कहते हैं, और विपक्षियों का पूरा हक है। क्या जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या दूसरी पार्टी ने इस तरह से आवाज नहीं उठाई थी? कहीं ना कहीं किसानों को कोई ना कोई भड़का तो रहा है, ये तो लाजमी बात है, क्योंकि किसान जिस तरह शराफत से प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी आवाज उठा रहे थे, इसमें कोई गलत बात नहीं है, पूरा हक है, देश के नागरिक हैं। अपनी आवाज अगर वो सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे, देश के नेताओं तक नहीं पहुंचाएंगे, तो एक कौन कैसे हल निकलेगा? देश में अपनी आवाज पहुंचानी एक अलग बात होती है, एक मुहिम को आगे चलाना एक अलग बात होती है, पर इस तरह का आक्रोश दिखाना एक काफी शर्मनाक बात हो चुकी है। ये बड़ी अपडेट हम आपको स्टार न्यूज पे लगातार अपडेट करा रहे हैं कि लाल किला में ध्वजारोहण कर दिया गया है। किसानों का प्रदर्शन तो जारी था और इसी बीच लाल किला में प्रदर्शनकारियों ने अपना एक ध्वजारोहण कर दिया। आज के दिन तिरंगे के लिए काफी बड़ी बात हो जाती है कि आज के दिन उन्होंने एक अपमानजनक कृति को अंजाम दिया। आपको ले चलते हैं हम अपनी अलग आउटपुट इंचार्ज के पास। जी, अभी तक जितनी भी कृति को अंजाम दिया गया है, आपको क्या लगता है ये किस तरह की गुस्सा है, ये किस तरह का आक्रोश है, जिसमें उन्होंने देश की नीति को ही एक अलग नीति बना दी? किसानों ने जिस तरीके का आज प्रदर्शन किया है, वो कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन नहीं बल्कि देश के खिलाफ प्रदर्शन किया है। आप जैसे देख सकते हैं कि अगर उनको इजाजत दे दी गई थी तो उनको शांति से प्रदर्शन करना चाहिए था, शांति से अपनी बातें रखनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने जो आज किया है, बेहद शर्मनाक बात है, देश के लिए शर्मनाक बात है ये कि, और हमारी पुलिस
जिन्होंने इसको रोकने की कोशिश नहीं की, जिन्होंने अपना काम ढंग से नहीं किया। माफ कीजिएगा, पुलिस प्रशासन तो काफी एक्टिव नजर आया ही था, लेकिन लाल किला में उन्होंने दावा किया था कि प्रशासन काफी एक्टिव है, पर वहां पे या तो किसानों का जोर ज्यादा हो गया या प्रशासन थोड़ा ढीला सा पड़ गया। जी देखिए, जब पता था कि किसानों को इजाजत दी गई है और किसान आएंगे, परेड होगी, तो जो पुलिस कर्मियों को अपनी जो सुरक्षा थी वो कड़ी सुरक्षा रखनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जब पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है कहीं ना कहीं का, क्योंकि 26 जनवरी को जब ये परेड निकाली गई है तो किसानों के दिमाग में कहीं ना कोई चीज होगी, तो इस मतलब पहले से ही प्लानिंग जरूर होगी कि हम ध्वजारोहण करेंगे, वो भी लाल किला में जाके। जी, क्योंकि 26 जनवरी का दिन ही क्यों उन्होंने चुना, और 26 जनवरी को जब उनको बोला गया कि वो सीधे आए, शांति से अपनी बात रखें, लेकिन कहीं उनको शांति से रखने का मौका भी दिया और कहीं ना कहीं वो ये चीज कर सकते थे कि अपनी बातों को रख सकते थे, और इसके बाद ऐसा हो सकता था कि उनकी कृषि बिल को जो है मतलब कि उनकी कृषि बिल को वापस लेने की मांग, वो वापस लेने की मांग को ले लिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो उन्होंने आज किया है वो उन्होंने अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर ली है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हम आपको अपडेट करा रहे हैं कि किस तरह कृषि बिल के विरोध में कृषि प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये प्रदर्शन एक आक्रोश में बदल चुका है। ये बड़ी खबर लाल किला से सामने आई है, जहां प्रदर्शन आक्रोश में बदल चुका है। अब किसान एक आम किसान के रूप में नजर नहीं आ रहे, एक देशद्रोही के रूप में नजर आ चुके हैं। जी हाँ, लाल किला पे जब उन्होंने ध्वजारोहण किया तभी उन्होंने देश का अपमान करना शुरू कर दिया। ये कैसा गुस्सा है जहां पे वो लाल किला में इस तरह का प्रदर्शन करते नजर आते हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुख करते हैं हम। अभी तक जितने भी प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, आज ऐसा क्या हो गया कि उन्हें इतना क्रोध आ गया, वो लाल किला पे ध्वजारोहण करने पहुंच गए? जी बिल्कुल, ये जो किसानों का प्रदर्शन हो रहा है, इतने दिनों से 60 दिन हो गए, 2 महीने हो गए किसानों को प्रदर्शन करते करते, लेकिन किसानों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। किसान जब शुरू में प्रदर्शन करने आए थे तब उन पे पानी की बौछारें की गई थी, बहुत कुछ हुआ था, लेकिन तब उसके बाद किसान एकदम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। कई किसानों की जानें भी चली गई उसमें, लेकिन उसके बाद भी मामला शांत रहा। आज भी एक किसान की जान जाने की खबर सामने आई है, जहां हृदय गति रुकने की वजह से उनकी सिंधु बॉर्डर के जाने की क्रम में ही मौत हो गई। बिल्कुल, एक नहीं 2 किसानों की मौत की खबर सामने आई है। एक किसान की ट्रैक्टर पलटने से मौत हुई है और दूसरे किसान की हृदय गति रुकने से मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं किसानों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हम ये कह रहे हैं कि किसान देश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार हम आपको अपडेट करा रहे हैं एबी स्टार न्यूज पे कि किस तरह किसान आक्रोशित होकर लाल किला में ध्वजारोहण करने पहुंच रहे हैं। ये किस तरह के किसान हैं जिनका आक्रोश उनके खुद के हाथों में नहीं है। ये किस तरह के किसान हैं जिन्हें ये नहीं पता कि देशद्रोह क्या होता है और देश हित क्या होता है। ये किस तरह के किसान हैं जिन्हें यही भी अज्ञात है कि आखिर देश के हित में वो खड़े होने के बाद देश के अहित में कैसे आवाज उठा सकते हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम रुख करते हैं कि अभी तक जो खबरें हमारे सामने आई हैं कि अलग अलग जगह किसान प्रदर्शन करते नजर आए, और दूसरी ओर देखा जा रहा है कि किसान आक्रोश में भी नजर आए, और आक्रोश इतना बढ़ गया कि वे लाल किला पे पहुंच गए, ध्वजारोहण कर दिया। हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से लाल किले पे ध्वजारोहण हुआ, वहां प्रधानमंत्री मोदी उनको नीचा दिखाने की ये कोशिश की गई है कि हम आपके सरकार से इतने खफा हैं कि हम आपको या आपके सरकार को हम कुछ नहीं समझते हैं अपने आगे। जिस तरीके से उन्होंने अपना झंडा फहराया, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री का नहीं, उस तिरंगे का अपमान किया है जिस तिरंगे को एक सैनिक जब शहीद होता है उसमें लपेट के उसे अंतिम विदाई दी जाती है। तो आपको क्या लगता है 26 जनवरी को ही ट्रैक्टर मार्च निकालने की जो कृति को कहा गया था कि हम ट्रैक्टर मार्च वो भी 26 जनवरी को ही निकालेंगे, आप मुझे अनुमति दे दी, और उसके बाद पुलिस प्रशासन, दिल्ली पुलिस ने उन्हें अनुमति भी दे दी। ये पहले से ही प्लान होगा कि 26 जनवरी को लाल किला पे जाके अपना ध्वजारोहण करेंगे? ये एक माइंडसेट था, क्योंकि हमारे गणतंत्र दिवस को पूरी दुनिया देखती है जी। पूरी दुनिया में अपने आप को दिखाने की ये कोशिश की गई है कि जहां एक तरफ परेड चल रहा है, जहां देश हमारा एक तरफ शहादत तो दूसरी तरफ किसान, एक तरफ जहां हम अपने देश की आधुनिक डिफेंस को हम दिखाते हैं, वहीं किसान ये दिखाना चाहते हैं कि जो डिफेंस है वो तो आप देखते हैं, लेकिन हमारे किसान की भी ताकत को देखिए कि हम क्या कर सकते हैं।
मतलब अपनी ताकत दिखाने के लिए वो अपनी देश के ध्वजारोहण को भी भूल गए कि आज के दिन गणतंत्र दिवस के दिन जहाँ कि लाल किला पे ध्वजारोहण किया गया है, उसके बराबर वो अपना ध्वज कैसे फहरा सकते हैं। किसान आंदोलन चल रहा था तो उस समय किसान नेता हमेशा आगे होते थे। किसान नेता जाते थे सरकार से बात करने, लेकिन आज किसान नेता कहीं छुप के बैठे। वो इस प्रदर्शनकारी किसान नेता अभी तक ना उनका कोई बयान सामने आया है और ना ही वे खुद सामने आए हैं। डर है इस बात का कि जिस तरीके से ये किसान वहां पे फहरा रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं, हिंसक जनक आंदोलन कर रहे हैं। देखा गया है कि पिछले साल जिस तरीके से बस को आग लगा दिया गया था, इस साल इस आंदोलन में बस को पलटी करने की कोशिश की गई है। यहाँ तक कि पुलिस वालों को मारा गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक महिला पुलिसकर्मी के भी ऊपर इन लोगों ने रॉड से हमला किया। मैं विजुअल्स जरूर दिखाना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि किस तरह ध्वजारोहण किया गया, वो भी लाल किला में जाकर ध्वजारोहण किया गया है। ये एक किसान है या सचमुच में किसान के नाम पे पीछे छुपा हुआ वो व्यक्ति जिसका साफ तौर पर यह कहना था कि वे पंजाब को खालिस्तान घोषित कर देंगे। विजुअल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह ध्वजारोहण कर दिया गया, लाल किला में पहुंचकर प्रशासन की इस कृति को अंजाम किया गया। प्रशासन शांत है, पर न जाने क्यों किसान शांत होने को तैयार ही नहीं है। लगातार हम आपको अपडेट करा रहे हैं अलग अलग जगहों के बारे में कि किस तरह किसान प्रदर्शन कर रहे थे। और ये बड़ी खबर आपको बता दें लाल किला से सामने आई है, जहां पे किसान प्रदर्शन करते वक्त इतने आक्रोशित हो गए कि वे भूल गए कि वो किसान है या किसान के नाम पे पीछे छुपा हुआ वो आम व्यक्ति जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि वो पंजाब को खालिस्तान बना देंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, निश्चित रूप से मंत्री से अगर बात करें इस पूरे मामले की, तो देखिए जो किसान है उसने शुरू से ही कहता है कि हम शांतिपूर्वक तरीके से अपने आंदोलन को अंजाम तक देंगे, लेकिन अब अचानक से उनका यूं पलटवार करना, रास्तों को छोड़कर जो रूट डाइवर्जन दिया गया था उनको छोड़कर दूसरी रुख मुड़ना, करते करते हल्ले मचाते मचाते शोर मचाते मचाते लाल किले तक पहुंचना, और उसके बाद आज ही के दिन ये इतनी बड़ी, ये पहले से प्लान भी हो सकता है कि 26 जनवरी को ही हम परमिशन लेते हैं ट्रैक्टर मार्च की और लाल किला में जाके अपना ध्वजारोहण करेंगे। ये सचमुच में आम किसान, आम सिख है, वो जो दावा होता है कि एक सिख हमेशा देश की रक्षा के लिए जाना जाता है। सिख अरेंजमेंट जो सबसे उच्च मानी जाती है देश की सुरक्षा के लिए, वो खुद देश का इतना बड़ा अपमान कैसे कर सकती है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी भी कहा और दोबारा यही चीज कहना चाहूंगा, जो अभी जो किसान है उनका इस चीज से कोई लेना देना नहीं था, यही वो कहना चाह रहे हैं। और यही शायद बेशक हो सकता है ये वाली बात सच्ची हो, लेकिन एक जो असली सिख है, जो असली, जैसा कि आपने कहा कि सिख रेजिमेंट जो है वो हमेशा बलिदान के लिए जाने जाते हैं। आज भी 26 जनवरी के परेड में भी सबसे ज्यादा सम्मानित किया गया था, और वो इन चीजों के लिए ही आमादा रहता है, इन चीजों के लिए पैदा होता है कि हम कब हमें मौका मिले शहादत का और कब हमें मौका मिले इस तिरंगे को गले लगाकर अपनी आखिरी सांसें लेने का। तो वो व्यक्ति, वो लोग बिल्कुल भी, मुझे नहीं लगता है, ऐसा मैं कहता हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो इस प्रकार की कोई हरकत कर सकते हैं। तो क्या लगता है अभी दोबारा ब्लू स्टार जैसी एक्टिविटी चलाने की बात होगी? आपको लगता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार दोबारा हो सकता है? देखिए, ब्लू स्टार ऑपरेशन जो है 1984 में हुआ था और उसका इससे हालांकि कोई लेना देना तो नहीं बनता। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और वो इस प्रकार के व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं है कि वो दूसरी राजनीतिक दलों की तरह आक्रोश में आके एकदम से फैसला ले। और रही बात ब्लू स्टार की, तो ब्लू स्टार एक ऐसा ऑपरेशन है जो 1 जून 1984 से लेके 8 जून 1984 के बीच में दशमलव के टाइम में सोचा गया था, देखा गया था। उस टाइम वो मंजर देखने को करा गया था। एक वक्त था देश के लिए जब ऐसा नजारा देखने को मिला था जहां पे सिख को अपना धर्म परिवर्तन करने की जरूरत आन पड़ी थी। उस वक्त में भी ऐसा ही था जहां पे किसान लोगों ने, आम सिखों ने ये प्रदर्शन किया था और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद उन्होंने आक्रोश दिखाया था। उस वक्त का नजारा कुछ ऐसा ही था और आज का नजारा भी ऐसा ही है। एक वक्त था जब 26 जनवरी को अब एक नारा निकाला गया था, 26 जनवरी को भी ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था, पर वो शांतिपूर्ण तरीके से। पर आज ये आक्रोश में निकाला गया और ये रैली एक अलग ही नीति अपनाती हुई नजर आई। ये बड़ी खबर हम आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, जुड़े रहिए विस्तार न्यूज के साथ।